हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। आज चर्चा करेंगे हम बच्चों प्रश्नावली 16.2 के प्रश्न संख्या 1 से 13 तक की, अर्थात सारे ही प्रश्न हम इस भाग में क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले वाले भाग में आपको मैंने बताए थे बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित उदाहरण, और इस प्रश्नावली में भी आपसे उसी तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपने हल कर लिए हैं सारे सवाल। अब आप अपने उत्तरों की जांच करेंगे बच्चों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपको दिया गया है एक बेलन, और बेलन का व्यास आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है आपको 15 सेंटीमीटर। आपको निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो हम हल में लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या बच्चों, सबसे पहले बेलन का व्यास, यानी कि क्योंकि आपको बेलन का व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या हो जाएगी 14/2, व्यास की आधी 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी तो 7 सेंटीमीटर। तथा बेलन की ऊंचाई आपको दी गई है, ऊंचाई यानी h आपको दी गई है 15 सेंटीमीटर। इसलिए देखिए बच्चों, अब आपको निकालना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहला निकाल लेते हैं हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र बताइए बच्चों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr h + r। कैसे आया था ये फॉर्मूला, इसकी भी अपन ने चर्चा कर ली थी। अब सिर्फ आपको मान भरने हैं। तो 2 × 22/7 × 7 और ये 15 + 7, ये 7 से 7 कट गया, और 2 × 22 हो गया 44, और 15 और 7 कितना होता है 22। 22 चौक 88, हासिल 8, 22 चौक 88 और 8 96, तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी आपको आयतन भी ज्ञात करना है। दूसरा आप निकालिए बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों, बेलन का आयतन सूत्र देखिए πr²h। याद कर लीजिए सारे सूत्र, पाई यानी 22/7, r आपके पास है 7, h आपके पास है 15, तो ये कट गया 7 से 7, 22 7 हो गया 154 गुणा 15, 15 से गुणा कीजिए, 15 का पाड़ा बोलेंगे 4 बार 60 आ जाएगा, 60 की हासिल 6 होगी, 15 का पाड़ा बोलेंगे 5 बार 75 और 6 81, 8 हासिल चली जाएगी, 15 और 8 कितना होता है बच्चों 23, 15 और 8 होता है 23 सेंटीमीटर स्क्वायर या क्यूब। बिल्कुल सेंटीमीटर क्यूब लगाएंगे क्योंकि हम आयतन निकाल रहे हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आयतन आ गया है आपके पास 2310 घन सेंटीमीटर बच्चों, या सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न संख्या 2 देखिए अब। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई की बात हो रही है। कितनी दी गई है, बेलन की ऊंचाई आपको दी जा रही है 7 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या अर्थात r आपको दी जा रही है 3 सेंटीमीटर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है बच्चों कितना, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 2πrh। तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 × 3 × h का मतलब 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 और 22 का 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसका सूत्र क्या होता है, 2πr h + r।
तो ये हो गया 2 गुणा 22/7। आर कितना है बच्चों 3, एच कितना है 7 प्लस कितना बच्चों 3, तो 22/7 का मतलब 3.14, 3.14 गुणा 6 गुणा 10, ठीक है। 6 से गुणा कर दीजिए, 6 से गुणा कर दीजिए, 6 चौक 24, हासिल 2, 6 कम 6 और 2 8, 6 18, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, 188 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr h प्लस आर से। अब आप निकाल दीजिए आयतन। तीसरा आपको निकालना है बेलन का आयतन। तो बच्चों आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र होता है πr²h। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 3 गुणा 3, एच का मतलब कितना 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 गुणा 9 होता है 198 सेंटीमीटर क्यूब। 22 गुणा 9 कितना हो जाएगा 198, और क्योंकि आयतन है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब आप क्या लगा देंगे मात्रक लगा देंगे। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे देखिए प्रश्न संख्या 3। एक बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल, बेलन है और इसके एक सिरे यानी कि या तो टॉप बोल दीजिए या तो बेस बोल दीजिए, इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दिया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 21 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो लिखेंगे हल में बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब πr² बराबर दे रखा है 154, 22/7 गुणा r² बराबर 154 दे रखा है। 22 सते 154 हो गया, r² बराबर 7 का स्क्वायर। और बच्चों कई बार हमने ये वाला सवाल किया है, r का मान कितना आ गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल 154 कब होता है जब उसकी त्रिज्या कितनी हो 7, तो ये तो हमें याद ही हो जाता है, कई बार हमने ऐसा सवाल किया है। अब देखिए त्रिज्या आपके पास आ गई है तथा बेलन की ऊंचाई भी आपके पास है, कितनी है 21 सेंटीमीटर है। क्या आपको निकालना है पहले तो बेलन का आयतन, सूत्र बताइए, सूत्र लिखिए बच्चों बिना देखें, बिल्कुल πr² होता है। रख दीजिए मान हो जाएगा 22/7। r कितना है, r है 7, 7 गुणा 7 गुणा 21, काट लीजिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 सते 154 गुणा 21 रह गया। वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा 21 चौक 84, हासिल 8, 21 पंजे 105 और 8 13, हासिल 11, 21 से कम 21 और 11 32, 21 और 11 32 बच्चों, 23 लिख दिया है मैंने, 32 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हो गया क्या आयतन। और आपको निकालना है दूसरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा आपको निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है 2πr h, 7 से 7 कट गया, 44 गुणा 21, तो 21 44 से कम 44, हासिल 4 88 और 4 92 सेंटीमीटर स्क्वायर। 924 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बच्चों किसका। देखिए 21 चौक 84 की 4, हासिल 8, 21 चौक 84 और आर 8 कितना हो गया 92, तो 924 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। आयतन आपने पहले ही निकाल लिया है 3234 घन सेंटीमीटर। बच्चों क्लियर, सब चीज़ें आपको दी गई हैं। त्रिज्या और ऊंचाई अगर आपको दी गई है तो आप बेलन का कुछ भी निकाल सकते हैं, चाहे से वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, चाहे आयतन पूछे, चाहे से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे। लिख लीजिए बच्चों। देखिए अगला सवाल,
दो लंबवर्तीय बेलन आपको दिए गए हैं जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, आपके साथ कहानी क्या कही गई है कि एक बेलन तो ये है, ठीक है, एक बेलन ये है और एक ये वाला बेलन है। दो बेलन आपको दिए गए हैं, दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। तो इसकी त्रिज्या, इस बेलन की त्रिज्या और इस बेलन की त्रिज्या का अनुपात आपको दिया गया है 2:3। तो यहाँ हम लिखेंगे, हल में हम लिखेंगे, क्योंकि बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात बराबर 2:3, इसलिए R1:R2 बराबर 2:3। R1:R2 कितना? 2:3। जहाँ बच्चों R1 सॉरी और R2 क्या है? प्रथम बेलन की त्रिज्या, और R2 क्या है? R2 है द्वितीय बेलन की त्रिज्या। R1 है पहले बेलन की त्रिज्या और R2 है दूसरे बेलन की त्रिज्या। तथा आपको दे रखा है क्योंकि बेलनों की ऊंचाई का अनुपात, बेलनों की ऊंचाई का अनुपात कितना दे रखा है बच्चों? बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है 5:4। 5:4। इसलिए H1:H2 आप लिख देंगे 5:4। जहाँ बच्चों H1 और H2 क्या हैं? प्रथम बेलन की ऊंचाई, और H2 क्या है? द्वितीय बेलन की ऊंचाई। तो दोनों बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात आपके पास है और त्रिज्याओं का अनुपात आपके पास है। पहला काम आपको करना है दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो आप लिखिए, पहला, दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात वो हो जाएगा आपके पास 2πr1h1 बटे 2πr2h2। अनुपात ऐसे ही लिखते हैं। देखिए 2π से 2π कैंसिल हो गया और यह आ गया आपके पास R1/R2 इंटू H1/H2। R1/R2 का मान कितना है? 2/3 गुणा H1/H2 का मतलब कितना है? 5/4। और आप इसे काट लीजिए 2 बार तो ये आ जाएगा 5/6। अतः बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ जाएगा बच्चों? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा 5:6। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ जाएगा? 5:6 आ जाएगा। क्योंकि R1:R2 और H1:H2 आपको दिया गया है, तो आपने क्या किया?
2πr1h1 पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2πr2h2 दूसरे बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकाला तो कितना आ गया 5:6। अब देखिए दूसरा काम हम करेंगे, दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात, दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात वो हो जाएगा, पहले बेलन का तो आयतन होगा पाई r1 स्क्वायर h1 और दूसरे बेलन का आयतन होगा पाई r2 स्क्वायर h2। पाई से पाई कैंसिल हो गया, v1 अपॉन v2 पहले बेलन और दूसरे बेलन के आयतन का अनुपात हो जाएगा। यहाँ पर देखिए r1 बटे r2 का स्क्वायर और h1 बटे h2, तो ये तो हो गया 2/3 का स्क्वायर, ये हो गया 5/4 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा बच्चों 4/9 गुणा 25/16, काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा 4 बार, तो ये आ जाएगा बच्चों 25/36। तो 25:36 क्या आ जाएगा आयतनों का अनुपात, दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात आ जाएगा 25:26। कैसे, r1 अपॉन r2 का मान, r1 अपॉन r2 का मान है 2/3, h1 अपॉन h2 का मान है 5/4। दोनों मान अपन ने रखे, स्क्वायर नहीं है बच्चों, यहाँ पर थोड़ी देखिए थोड़ा चेंज कीजिए, स्क्वायर थोड़ी है, h के ऊपर स्क्वायर नहीं है, h के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो ये आपके पास बनेगी कहानी कुछ इस तरीके से, 2/3 का स्क्वायर गुणा 5/4, तो ये होगा 4/9 गुणा 5/4, 4 से 4 कट गया और 5:9, ये आपका क्या आ जाएगा आयतनों का अनुपात। तो थोड़ा ध्यान से रखिए बच्चों, ध्यान से रखिए, h1 अपॉन h2 पर स्क्वायर नहीं है जो हमने गलती से लगा दिया था। अब देखिए 5:9 क्या आ जाएगा, दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात। कैलकुलेशन आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा बच्चों, कैलकुलेशन आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन आप कब ज्ञात कर पाएंगे, बेलन का आयतन आप ज्ञात कर पाएंगे अगर आपके पास है पाई r स्क्वायर h, मतलब आपके पास त्रिज्या भी है और ऊंचाई भी है, तब आप ज्ञात कर पाएंगे। क्या यहाँ प्रश्न में आपके पास त्रिज्या दी गई है, नहीं दी गई। क्या आपको ऊंचाई दी गई है, वो भी नहीं दी गई। तो क्या दिया गया है उनसे हम काम चलाएंगे और हम सबसे पहले लिखेंगे जो दिया गया है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का, बेल का नहीं बच्चों, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 462। इसका मतलब आपको दिया गया है 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर बराबर 462। ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया बच्चों, यहाँ देखिए बेलन की जब हम बात करते हैं तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब आप बात करोगे तो पाई आर स्क्वायर, दो तो कितने, दो तो आपके पास है पाई आर स्क्वायर और एक आपके पास है 2πrh। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दोनों अनुप्रस्थ काट यानी कि दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल। ये आपको दे रखा है 462। एक बात फिर आपको दे रखा है तथा हमें दिया गया है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 1/3 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है अर्थात जो 2πrh है वो इस पूरे क्षेत्रफल का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
462 का 1/3 है, यानी कि 2 पाई आर एच हमें दिया गया है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 154। 154 आ जाएगा क्या बच्चों? समीकरण नंबर 2। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात 2 पाई आर एच 1/3 दे रखा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, वो दे रखा है 1/3, 462। 3 से काटिए, 3 एकम 3, 1 बच गया 16, 3 पंजे 15, 1 बच गया 3 चौक 12। 154 किसकी वैल्यू आ गई है? 2 पाई आर एच की। जैसे ही 2 पाई आर एच की वैल्यू आ गई है, आप बोलेंगे समीकरण 1 से 2 पाई आर एच का मतलब 154 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना? 462। और यहाँ से 2 पाई आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 462 माइनस 154। और 462 में से थोड़ी देर के लिए इसको स्किप कीजिए। 462 में से 2 पाई आर स्क्वायर का मान आ गया 462 माइनस 154, घटाइए 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर बराबर, देखिए 2 में से 4 नहीं जाता तो 12 में से 4 गया 8 बच गया, 5 में से 5 गया 0 बच गया, 4 में से 1 गया 3 बच गया 308। 2 से काटिए 154। पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154 कई बार कर चुके हैं। आर का मान कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर आ गया। जैसे ही आर का मान 7 सेंटीमीटर आया, आप बोलेंगे आर का मान समीकरण 2 में रखने पर या समीकरण 2 से क्योंकि 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच कितना दे रखा है? 154 दे रखा है। तो यहाँ 7 से 7 कट गया, ये कट गया 7 बार और h बराबर आ गया है 7/2। ऊंचाई कितनी आ गई है? 7/2। अब देखिए, अब आप निकाल लीजिए बेलन का आयतन, क्योंकि आपके पास ऊंचाई भी है और त्रिज्या भी है। अब बेलन का आयतन V बराबर पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7। आर का मान 7 गुणा 7 गुणा 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार कट गया और यह आ गया 11 गुणा 49। और 49 को 11 से गुणा करेंगे तो 49 एकम 49 हासिल 4, 49 और 4 53। तो 539 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर किसका आ जाएगा? आयतन आ जाएगा, जो कि आपको ज्ञात करना था। एक बार पुनः देखेंगे, आपको दिया गया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 अर्थात 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 462। ठीक है, फिर आपको दिया गया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1/3 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वहां से 2 पाई आर एच का मान आ गया 154। 154 आप समीकरण 1 में रख देंगे 2 पाई आर एच की जगह, तो 2 पाई आर स्क्वायर का मान आ जाएगा 308 और आर का मान यहां से निकल जाएगा 7। आर का मान समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी रखिए, एच का मान आ जाएगा 7/2। बेलन की ऊंचाई भी आपके पास आ गई है और त्रिज्या भी आपके पास है, तो आपने आयतन का सूत्र लगा दिया पाई आर स्क्वायर एच, बेलन के आयतन का सूत्र, और उससे आपने बेलन का आयतन निकाल दिया। कितना आ गया? 539 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों अगला सवाल देखिए, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, इसका आयतन आपको ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, हल में हम लिखेंगे बेलन की ऊंचाई आपको दी गई है 15 सेंटीमीटर तथा
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 660। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब 2 पाई आर एच, वो दिया गया है आपको 660, अर्थात 2 गुणा 22/7 गुणा आर आपको पता नहीं है, ऊंचाई है 15 बराबर 660। 15 से काट लेंगे, 15 चौक 60, 15 चौक 60, 22 से काटेंगे 2 बार, ये इस 2 से कट गया और आर बराबर आ गया है आपके पास 7 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका आयतन निकाल लेंगे बच्चों, आयतन निकाल लेंगे। तो आयतन निकालने के लिए देखिए, क्योंकि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 15, एच का मान 15, त्रिज्या कितनी है 7, ये कट गया 7 से 7, 22 गुणा 7 154 गुणा 15, 15 को गुणा करेंगे 154 से, तो पहले 15 का पाड़ा बोलिए 4 बार, 60 आ जाएगा। हासिल कितनी आ जाएगी बच्चों, हासिल आ जाएगी आपके पास कितनी, 6। 15 का पाड़ा बोलिए कितनी बार, 15 का पाड़ा बोलिए 5 बार, हासिल 6 81, हासिल 8 और बचो 15 एकम 15, 15 और 8 23। तो आपके पास आयतन आ जाएगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब, 2310 सेंटीमीटर क्यूब। देख लीजिए बच्चों एक बार वापस से, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 था, वहां से हमने त्रिज्या निकाली 7 सेंटीमीटर आई, त्रिज्या को हमने रख दिया आयतन के फॉर्मूले में। त्रिज्या और ऊंचाई दोनों आने के बाद में आप आसानी से बेलन का आयतन निकाल सकते हैं बच्चों। कितना आ जाएगा, 2310 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देखिए अगला सवाल, एक बेलन का आयतन दे रखा है 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब और आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 6 पाई सेंटीमीटर क्यूब, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो क्या मैंने आपको बताया था, बेलन का आयतन बराबर आपको दे रखा है 30 पाई। अच्छा, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30 पाई। क्या ये आधार का क्षेत्रफल है, पाई आर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल होता है, तो ये हो गया 6 पाई गुणा एच बराबर 30 पाई। पाई से पाई उड़ गया, 6 से ये 5 बार उड़ गया, तो एच बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी बच्चों, 5 सेंटीमीटर। एकदम नन्हा सा क्वेश्चन, बच्चा वाला क्वेश्चन था। अगला देखिए, एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये और वो दे रखा है। बेलन का आयतन तो दे रखा है 1650 घन सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दे रखा है 660 सेंटीमीटर। कौन सा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। तो देखिए यहाँ से हल लिखिए, बेलन का आयतन V बराबर 1650 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1650, समीकरण नंबर 1। तथा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर, इसका मतलब 2 पाई आर एच बराबर 660। समीकरण नंबर 2, आपको निकालना है बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच है, यहाँ पर पाई आर एच है, तो समीकरण 1 में 2 का भाग लगा दीजिए। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर LHS में तो आपके पास आएगा पाई आर स्क्वायर एच बटे 2 पाई आर एच, उधर आ जाएगा 1650 बटे 660। 0 से 0 कट गया, पाई से पाई कट गया, एच से एच कट गया, आर से आर कट गया, तो आर बटे 2
बराबर 165/66। ये कट गया कितनी बार? 33 बार। 33 से वो कट गया कितनी बार? 5 बार। तो R कितना आ गया? 5 आ गया। जैसे ही R 5 आया आप बोलेंगे समीकरण 2 से 2πRH, समीकरण 2 से 2πRH बराबर 660। काटिए, 22 से काटिए 30 बार कट गया, 5 से काटिए 6 बार कट गया, 2 से काटिए 3 बार कट गया और H बराबर आ गया 21 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या आ गई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई आ गई 21 सेंटीमीटर। देख लीजिए कैसे किया, लिख लीजिए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। एक बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो आपको दिया गया है बेलन की ऊंचाई, पहले आपको ऊंचाई दी गई है, वो दी गई है 7.5 सेंटीमीटर। फिर आपको दी गई है त्रिज्या आपको दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। आपको निकालना है बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात। तो अब देखिए आप निकालेंगे बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है बच्चों। बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 2πRH + R और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRH। 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, R से R कट गया, इधर बच गया H + R अनुपात H। अच्छा, H + R का मतलब हो गया 7.5 + 3.5 अनुपात H का मतलब 7.5। देखिए ये हो जाएगा 7 और 3 10 और 1 11.0 अनुपात 7.5, यानी कि 110 अनुपात 75। 5 से काटिए, 22 पंजे 110 और 15 5 75, तो 22 अनुपात 15 क्या है? इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। किस बेलन की? जिसकी ऊंचाई 7.5 है और त्रिज्या 3.5 है बच्चों। तो आपको अलग अलग क्षेत्रफल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले सूत्र लिखिए, काटापीटी कीजिए और आंसर आपके पास इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 10। 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। कुआं कैसा होता है? बेलनाकार, ठीक है। इससे निकली गई मिट्टी, जितनी मिट्टी निकलेगी उसको क्या किया गया है? 22 मीटर गुणा 14 मीटर माप के एक चबूतरा बनाया गया। चबूतरा कैसा होता है? घनाभाकार। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात मुझे बताइए, क्या आपने कुएं से जितनी मिट्टी निकाली उसी से चबूतरा बनाया? तो कुएं की मिट्टी का आयतन और चबूतरे की मिट्टी का आयतन बराबर होगा क्या? इसीलिए हम दोनों के आयतन बराबर कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे हल में जो कुएं की गहराई है वो कितना है? कुएं की गहराई यानी कि H वो आपके पास है 20 मीटर। और फिर देखिए कुएं का व्यास बोले तो 2R आपके पास है 7 मीटर, यानी कि R बराबर है 7/2 मीटर। तो कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन हो जाएगा कितना? πRH
आर स्क्वायर एच यानी कि 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा 20। 7 से 7 कट गया, ये 11 बार कट गया और ये 10 बार कट गया, तो कितना आ जाएगा बच्चों 770 सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब बच्चों, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब नहीं मीटर क्यूब। कैसे देखिए, 7 से ये 7 गया, 2 से ये 11 बार गया, इस 2 से ये 10 बार गया, ये वाला 7 किसी से नहीं कटा है, तो 11 7 70 को 10 से गुणा करेंगे तो 770 मीटर क्यूब किसका आ गया, कुएं से निकाली गई मिट्टी। क्योंकि कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे की मिट्टी का आयतन रहेगा। चबूतरे की मिट्टी का आयतन क्यों रहेगा बच्चों बताओ? अरे भाई, जितनी मिट्टी आपने कुएं से निकाली है उसी को से तो आपने क्या बनाया है, चबूतरा बनाया है, तो चबूतरे की मिट्टी का आयतन और कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर रहेगा। अच्छा, चबूतरा कैसा होगा? चबूतरे का आयतन, क्योंकि चबूतरे का आयतन, चबूतरा यानी कि घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसलिए लंबाई तो कितनी दे रखी है, 22 गुणा 14 गुणा ऊंचाई बराबर 770। 22 दो 11 से काटिए 2 बार, 11 से काटिए 7 बार, 70 हो गया। 14 से काटिए 14 पंजे 70 और h बराबर आ जाएगा 5/2 मीटर। 5/2 मीटर का मतलब है 2.5 मीटर, अर्थात चबूतरे की ऊंचाई कितनी आ जाएगी बच्चों, 2.5 मीटर आ जाएगी। एक ही कंसेप्ट आपको याद रखना है कि भाई चबूतरा हमने कुएं की मिट्टी से बनाया है, तो कुएं से जितनी मिट्टी निकलेगी उसका आयतन चबूतरे के आयतन के बराबर होगा। कुआं कैसी आकृति है, बेलनाकार आकृति है। चबूतरा कैसी आकृति है, घनाभाकार आकृति है। तो कुएं का क्षेत्रफल, कुएं से की मिट्टी का आयतन तो πr²h और चबूतरे की मिट्टी का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि घनाभ का आयतन होता है LBH। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न। एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा जा सकता है। कोई भी बर्तन में या कोई भी वस्तु में जितनी चीज भरी जा सकती है, द्रव्य भरा जा सकता है, वो उसका क्या होता है, आयतन। और यहाँ से भी दे सकते हैं, ये क्या है बच्चों, आयतन है, क्योंकि घन सेंटीमीटर लिखा हो गया है। यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसकी भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का ज्ञात कीजिए। अच्छा, ध्यान से समझिए, भीतरी त्रिज्या आपको दी गई है और आयतन आपको दिया गया है। तो देखिए हल कैसे करेंगे, और फिर आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) होता है, तो h चाहिए। त्रिज्या तो आपके पास है लेकिन h नहीं है, तो h निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए बर्तन यानी बेलन, बेलनाकार है ना, बेलन की त्रिज्या, भीतरी त्रिज्या, आयतन अंदर की ही बात होगी, तो भीतरी त्रिज्या यानी r बराबर है 14 सेंटीमीटर तथा बर्तन का आयतन कितना है, आयतन है आपके पास 30,800 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब आपके पास है πr²h, और πr²h कितना दे रखा है, 30,800। पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी, 14 गुणा 14, h आपको पता नहीं है, तो 30,800 बच्चों। 22 से काटिए, 22 से कम 22, ठीक है, 22 चौक 88, 1400 आ गया। 14 से काट दीजिए, 100 बार कट गया, ये वाला 14 इस 2 से कट गया, और h बराबर आपके पास आ गया है 50 सेंटीमीटर। बर्तन की ऊंचाई आपके पास आई है 50 सेंटीमीटर, लेकिन आपको ऊंचाई ही नहीं ज्ञात करनी, आपको ज्ञात करना है उसके
भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आप निकाल दीजिए बच्चों। अब बर्तन का भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन कैसा है, बेलनाकार, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर स्क्वायर एच रख दीजिए मान, 2 गुणा 22/7, त्रिज्या आपके पास 14, एच आपके पास 50, 2 बार कट गया, 22 दूनी 44 गुणा 100, 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों कितना आ जाएगा, बेलन के भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस सवाल के अंदर, आपको लिख लीजिए। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, इसका भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है, 26 सेंटीमीटर। बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं और खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों कहानी क्या है, इस तरीके से आपके पास एक खोखला बेलन है, ये खोखला बेलन है जिसकी मोटाई आपको दी गई है 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपको दी गई है 26 सेंटीमीटर, आंतरिक व्यास आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर, मोटाई क्योंकि 2 है इसलिए बाह्य व्यास हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। यहाँ आप देख रहे हैं R1 हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, R2 हो जाएगा बच्चों 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगी आपके पास 26 सेंटीमीटर। आपको निकालना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, वो होता है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R1 H प्लस 2 पाई R2 H प्लस 2 पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। कैसे बच्चों, देखिए आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा 2 पाई R2 H, बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई R1 H और इस रिंग का हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, इसका भी हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, सब में से 2 पाई R1 प्लस R2 कॉमन ले लीजिए, अंदर बच जाएगा H प्लस R1 माइनस R2। रखिए बच्चों मान रखिए 2 गुणा 22/7 गुणा R1 प्लस R2 16 गुणा H प्लस कितना है H प्लस R1 H 26 प्लस R1 9, 35 माइनस 7 कितना हो जाएगा 28, 35 माइनस 7 हो जाएगा 28, काटिए ये कट गया 4 बार, ये हो जाएगा 22 दूनी 44 और 16 तिया 48 बच्चों, 16 चौक 64 बच्चों, 16 चौक 64। देख लीजिए एक बार वापस से 2 पाई 2 यानी 2 पाई का मतलब 22/7 R1 प्लस R2 16, H प्लस R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा 28, सबको गुणा कीजिए बच्चों, कितना आ जाएगा 64 गुणा 44 कीजिए, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 6 24 और 1 25, 256 आ जाएगा और यहाँ जोड़ लीजिए 6, 11 की 1 हासिल 1 8, तो 2 1 8 6 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अभिष्ट खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे किया है हमने, सबसे पहले हमने क्या निकाला, मोटाई दे रखी थी तो बाहरी क्या निकाल लिया, व्यास निकाल लिया। बाहरी व्यास निकालने के लिए दोनों तरफ 2 जोड़ेंगे तो 14 में 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, इसलिए बाहरी त्रिज्या तो हो जाएगी 9, आंतरिक त्रिज्या 7 है, ऊंचाई आपके पास 26 है। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई R1 प्लस R2 H प्लस R1 माइनस R2। सबके मान रखिए बच्चों, कैलकुलेट कीजिए 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या जाएगा अभिष्ट क्षेत्रफल
आ जाएगा। देखिए अगला सवाल GBQ, देखिए बच्चों आखिरी सवाल GBQ, गुड बाय 16.2। वेरी आसानी से हमने बच्चों सारे सवाल कर लिए हैं। देखिए खोखले बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, अंतः और बाह्य व्यास 26 और 30 दे रखा है। खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो खोखले बेलन का आयतन क्या होता है? खोखले बेलन का आयतन होता है बाहर वाले बेलन में से अंदर वाले बेलन का आयतन घटा लेते हैं। यहाँ से पाई h कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2, R1 माइनस R2 बच जाएगा। पाई का मान 22/7। h कितना है बच्चों? खोखले बेलन की ऊंचाई देखिए 20, R1 प्लस R2, R1 हो जाएगा 13, R2 एक हो जाएगा 15। ठीक है, R1 हो जाएगा 15, R2 हो जाएगा 13। जोड़ लीजिए 15 और 13 कितना होता है? 15 और 13 28, और 15 माइनस 13 कितना? 2। काटिए, 4 बार कट जाएगा, 8 8 दूनी 16, 22 गुणा 160 आ जाएगा, और 22 को 160 से गुणा करेंगे 0, 22 छिका 132, हासिल 13, 22 एकम 22 और 13, 22 और 13 35 सेंटीमीटर क्यूब बच्चों। 3520 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा? अभिष्ट आयतन आ जाएगा। सारे सवाल हमने कर लिए हैं 16.2 के। किसी सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, सारे आपको आ गए हैं। अब आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। खुश रहिए, धन्यवाद बच्चों।